Now, the Kerala Legislative Assembly has unanimously passed a resolution asking the centre to conduct a comprehensive investigation into the irregularities while conducting the NEET and NET examinations. So that's the big development in this controversy that has erupted and gotten the attention of the entire country. This is the future of lakhs of students that hangs in the balance, where the Karnataka Legislative Assembly has now delved into the matter. It has passed a resolution asking the centre to conduct a comprehensive investigation into the irregularities of these two examinations. In the past, it was the Tamil Nadu government led by DMK, MK Stalin, who had raised objections time and again over the feasibility of the NEET exams. Javed on the telecast with me. Javed, it is now the Legislative Assembly of Kerala who has unanimously filed a resolution demanding that the centre take immediate action and conduct a comprehensive investigation in the irregularities in NEET and NET. देखिए, जिस तरीके से राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखंड में जिस तरीके से नीट और यूजी के एग्ज़ाम का जो पूरा एक स्कैम सामने है, वैसे ही अब केरल के भी के अलावा महाराष्ट्र और कुछ और स्टेट भी हैं जहां पर ये चीज़ें जो इस पूरे धोखाधड़ी का मामला सामने आ रहा है। हालांकि इस मामले में बिहार और राजस्थान और गुजरात और झारखंड की बात करें तो यहाँ पर सेंट्रल एजेंसी सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है और लगातार जो स्टेट पुलिस जो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, अब उस इन्वेस्टिगेशन को टेक ओवर करने के बाद सीबीआई इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। जिस तरीके से केरला में भी नीट और नेट के एग्जाम का जो ये मामला सामने है, उसको भी लेकर जो स्टेट पुलिस है फिलहाल अभी वो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि लातूर में भी, महाराष्ट्र के लातूर में भी दो जो स्टूडेंट है जो जानकारी मिल रही है उनको हिरासत में लिया गया है और इस पूरे जो नीट और यूजी के एग्जाम में जिस तरीके से धोखाधड़ी मामला आया है उसको जांच की जा रही है। इसमें देखिए दो तरह के एंगल्स हैं इन्वेस्टिगेशन में, बिहार में और एक गुजरात और राजस्थान में 3 मामले अब तक सामने आए हैं। तो बिहार में सीबीआई से पहले जो ईओयू यानी कि इकोनॉमिक्स ऑफेंस यूनिट जो इस पूरे एग्जाम को लेकर जो मामले की जांच कर रही थी, उनका कहना है कि पेपर लीक मामला, मतलब जो लीकेज का जो मॉड्यूल है वो मामला सामने आया। लेकिन बिहार के अलावा जो राजस्थान और गुजरात की बात करें तो यहां पे प्रॉक्सी कैंडिडेट को, यानी कि जो कैंडिडेट एग्जाम देने वाला था उसके बदले किसी और को बैठाकर एग्जाम दिलवाने का मामला सामने आया है। सीबीआई के इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये चीजें सामने आई है। कई बड़ी गिरफ्तारी हुई। अगर हम आपको बताएं कि अभी इस वक्त बिहार में सीबीआई ने पटना के 3 जगहों पर सर्च ऑपरेशन किया, जहां पर चिंटू, जिसको झारखंड के देवघर से ईओडब्ल्यू ने 5 एसोसिएट के साथ गिरफ्तार किया था और चिंटू वही है जो मेन किंगपिन अभी माना जा रहा है। संजीव मुखिया जो कि पॉलिटिकल कनेक्शन है, जिनकी पत्नी जेडीयू से रिलेटेड है, संजीव मुखिया इस वक्त फरार चल रहा और वो उनका रिश्तेदारी में भांजा है। और चिंटू की जो गिरफ्तारी हुई है वो देवघर के एक चुन्नू सिंह के फार्म हाउस से गिरफ्तारी हुई है। चिंटू के पास से कई एटीएम कार्ड, कैश, इसके अलावा कई विदेशी जो महंगी शराब है और इसके अलावा कई एटीएम कार्ड भी इसके पास से मिले हैं। कुछ डायरीज मिली है, जिस डायरी का जो हैंडराइटिंग है वो हैंडराइटिंग पूरी तरीके से साफ नहीं है, जिसको अब एजेंसी समझने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से अगर हम आपको बात करें हजारीबाग में जो पूरा एक नेक्सस है, हजारीबाग में भी रांची से जो एक गाड़ी जो नेटवर्क की गाड़ी है वो चलती है हजारीबाग तक, यानी कि रांची के एसबीआई बैंक से हजारी के एसबीआई बैंक तक वो क्वेश्चन पेपर पहुंचना था। लेकिन इस बीच होता क्या है, जो ये पूरा लीक का मामला सामने आ रहा है कि ये गाड़ी जो हजारीबाग के एसबीआई बैंक के पास ना पहुंचकर ये रास्ते में महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक कोरियर के ऑफिस के पास रुकती है, जहां से एसबीआई जो बैंक है उसकी जो दूरी महज 1.5 किलोमीटर की है। आखिर वो ड्राइवर का जो ट्रांसपोर्टेशन का जो मालिक है उसका कहना है कि ड्राइवर ने बैंक तक जाने से मना कर दिया। आखिर ड्राइवर ने बैंक तक जाने से क्यों मना किया?
क्योंकि क्वेश्चन पेपर उसी में था। उसके बाद ई रिक्शा के जरिए, बहुत हैरानी की बात है कि नीट यूजी का जो पेपर है ये उस कोरियर कंपनी से ई रिक्शा से एसबीआई बैंक तक पहुंचता है, लेकिन एसबीआई बैंक पहुंचने के बाद ये जो क्वेश्चन पेपर है ये ओएसिस जो कि स्कूल है जहां पे सेंटर था, वहां पर ऑब्जर्वर जावेद, यहाँ पे काफी सारे लूज एंड्स हैं। आपने बताया कि काफी सारी स्टेट्स में, काफी सारी, अब बात करें गुजरात में, झारखंड के अंदर, बिहार में, अब ऐसी यहाँ पे गुहार लगाई जा रही है कि महाराष्ट्र में, केरला में, तमिलनाडु में एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन सेंटर के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। एंड दैट्स द रीजन दिस हैज बिकम इवन मोर इम्पोर्टेंट, being pressurized by all these states to hold the examination once again, have a thorough investigation in the matter. Stay on with me. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.